जय हिंद सभी साथियों को। तो सभी साथी आ जाइए, जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल अपनी कक्षा स्वास्तिक में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में। पिछली कक्षा में मैंने महाराणा प्रताप के बारे में जो चर्चा की थी आपके साथ। महाराणा प्रताप, हमने इनके युद्ध देखे थे। हमने दिवेर का युद्ध अंतिम पढ़ा था, है ना? तो दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 में मैंने आपको बताया। 1582 के बाद में देखो, जो जनवरी 1597 की मैं बात करना चाहूंगा। अब महाराणा प्रताप के अंतिम दिनों की बात करना चाहूंगा, जनवरी 1597। एक बार क्या हुआ कि ये अपने जो धनुष था उसकी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष जो था वो शायद उसके प्रत्यंचा टूट जाने की वजह से या वो किसी भी हादसे का शिकार हो गए और यहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई और इनकी छतरी कहाँ है। ये कमेंट कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से हमारा महाराणा प्रताप कंप्लीट होता है। और अब जो आगे जो टॉपिक हमारा चलेगा वो चलेगा राव मालदेव। राव मालदेव, ये जो राव मालदेव हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1531 से लेकर 1562 तक, यानी 31 दूनी 62 करने ये बंदा यहाँ पे आ गया, राव मालदेव। ठीक है, वैसे कई कई इतिहासकार इसका जो टाइम पीरियड है वो 1532 से भी बताते हैं, लेकिन आपसे कोई टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा। राव गांगा के पुत्र हैं ये, राव गांगा के पुत्र। ठीक है, राव गांगा के पुत्र हैं। और इनकी जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों में राव मालदेव को हशमत वाला राजा, हशमत वाला राजा कहा गया है। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया है। महान पुरुषार्थी राजकुमार इसको कहा गया है। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। बावन युद्ध का विजेता इसको कहा जाता है। और इसी के साथ इनका एक और अन्य नाम है 58 परगनों का विजेता। 58 परगनों का विजेता। 52 युद्ध, 58 परगनों का विजेता, हशमत वाला राजा और हिंदू बादशाह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इनके बारे में मैं थोड़ी सी और बात करूं तो जब ये राजा बने, जब ये राजा बने, मतलब जो जोधपुर है वहां के जो राजा बने, तब इनके पास केवल 2 ही परगने थे। पहला परगना जोधपुर और दूसरा परगना सोजत। अब सोजत से प्रश्न आता है कि सोजत क्यों प्रसिद्ध है? तो सोजत प्रसिद्ध है भाई मेहंदी उत्पादन के लिए, सोजत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सोजत है वहीं पर मालदेव का राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और अब देखिए इनके राज्य विस्तार की दृष्टि से लेकर हम कुछ युद्ध देखेंगे। राज्य विस्तार को लेकर कुछ युद्ध देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी एक रानी है जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध हुई है, जिनका नाम था उमादे। बाटी शासक लूणकर्ण की पुत्री उमादे जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, और ये जो उमादे है ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, रूठी रानी। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि ये रूठी रानी क्यों थी। तो देखिए एक बार क्या हुआ कि जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान आप मान लीजिए। ठीक है, यहां है जैसलमेर, JSLMR। ठीक है, यहाँ है जोधपुर। तो ये एक बार क्या हुआ कि विवाह के बाद में जब ये रूठी रानी जो थी हमारी उमा दे जो थी, तो भाभी उमा दे एक बार आई भाई आप गए पीर में। ठीक है,
तीर में आईडी जना लूणकरण विनल्याण खतरे निमंत्रण भेजो, सॉरी मालदेव निमंत्रण भेजो का मैं तन लेन अमर लाज। लूणकरण जी को है उमा देवो पापो, लूणकरण या क्यों का आ जाओ। जिंगे ही मालदेव आ जावे तो मालदेव ने आपा चंड दिया है, मतलब मालदेव की हत्या करने का इन्होंने प्रोग्राम बना दिया था। ये बात उमादेव को कैसे न कैसे पता चल गई, तो इसने लूणकरण के पास एक न्योता भिजवा दिया कि तू मताना मैं आज तू आसी तो मोटा पर से, ठीक है मैं आ जाऊंगा अठे इतना फेंटने की स्कीम कर ला रहे। तो उमादेव पुठी आई तो के बात के वह के मालदेव जी को है वो नाराज हो गयो। मालदेव नाराज हो गयो किया के भी तै मन आणु मना किया कर दियो, ये बे मारा तो मन मारा मैं देखो मारे तन ठा हो भी मार ला तू मन पहला कौन बताए। मालदेव नाराज हो गयो, रूठी रानी कर ले बोल मैं तो इन्हें बचाने की स्कीम को वो बेटो मेरे पर चढ़ा मारी है? कोई नहीं। तो उम्मा दे पहलो इतिहासकार तो बात आकर उम्मा दे ई बात रूस गया उड़गी अजमेर तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है पहली बात 840। दूसरी बात के वह कह लूणकरण जी को है बने उम्मा दे गए ब्याह में एक छोरी जिसको नाम हो भारमली दासी के तौर पर दे दी। भारमली रंग रूप की खूबसूरत मानी जाती है, ठीक है। और भारमली और एक तरफ थी उमा दे, क्या भी एक बारी उमा दे जी की अब भारमली के सागे बैठी तो इन्नो आपनो भाई जी आयो मालदेव। मालदेव आया और मालदेव ने भारमली की सौंदर्य की प्रशंसा कर दी। उमा दे जल भुन के काली होगी बूंदी जगी जमा, मेरे सामने दासी की प्रशंसा क्यों? एक कारण ये माना जाता है कि ये रूठ गई थी, पूरी तरह से रूठ गई थी, ठीक है। और इसके बाद में कहते हैं कि एक बार जो इनका मालदेव का एक से विश्वास पात्र सैनिक था सेनापति सामंत जो भी आप कह सकते हो ईश्वरी सिंह बारहट, ईश्वर बारहट, इनको लाने भेजा उमादेव को। तो वो जागे उमादेव ने कह भी रानी जी आ जाओ, राजा साहब कह मेरी गलती होगी कान पकड़ के माफी मांगू, अब कभी गलती कौन करा, सारी दासियां निकाल दिया या कर दिया पिया कर दिया। उम्मा दे राजी हो गई चाल पड़ी। अब जी की दूसरी रानी है, रानियां और भी गणी 6-7 रानी है मालदेव गए, ज्यादा बनाई हुआ तो, ठीक है। तो बे यहाँ कह भी अगर उम्मा दे आ गई तो मारो वर्चस्व घट जाएगो, मारी कदर घट जाएगी। बा एक और आशा बारहट नाम को बंदो, आशा बारहट वो आदमी है ध्यान रख लियो, आशा लुगाई को नहीं है। बारहट ने भेज के कहो कि तू इन आन रोक दे किए कर दे आज ए राम आ दोनों। तो आशा बारहट इसको मिलता है और एक दोहा कहता है मान तजे तो पीव रख, पीव तजे रख मान, ठीक है। ये बात इसने कह दी कि दो, इसने एक बात कही कि अगर तुझे अपना मान मर्यादा प्यारी है तो तुझे अपना पति छोड़ना पड़ेगा, अगर अपना पति चाहती हो तो मान छोड़ना पड़ेगा। यानी कि तेरी बात को के तोड़ रहे हो, अगर तुम इतने सालों से रूठ कर और अगर अब उसके कहने पर चली जाएगी तो तेरी क्या बात की इज्जत क्या रह जाएगी। तेरी जी की सागिरती लुगाया, तेरी जी की आपने दूसरी रानियां हैं बेकैसी भी अल है, बस के बात गई नहीं रूठ गई, फिर उसी को नहीं पुठी की आ गई। तो आ बात सुन के उम्मा दे फिर ताती मीठी हो जाए बा के आप तो कौन जावा ए बैठा बठे प्लात मारी बैठ जाए अजमेर में, ठीक है। अब आते हैं युद्धों की तरफ। युद्ध कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे जिनमें पहला एक युद्ध आता है भद्रा जून का युद्ध, भद्रा जून का युद्ध। ये किसके मध्य हुआ था? तो भद्रा जून का एक राजा था वीरा सिंघल, वीरा सिंघल इसको हराता है 1532 में, ठीक है। मालदेव ने इसको हरा दिया, ठीक है। पहला तो ये युद्ध था, साम्राज्य विस्तार कर लिया। दूसरा जो युद्ध आता है वो आता है आपके सामने हरमाड़ा का युद्ध, सॉरी हीराबाड़ी का युद्ध, हीराबाड़ी का युद्ध।
अब ये हीराबाड़ी का युद्ध जो है वो नागौर में हुआ था, नागौर के लिए। नागौर का जो एक जैसे कह सकते हैं कि सामंत कह सकते हैं इसको नागौर का, या फिर नागौर का राजा कह सकते हैं, नाम था दौलत खां। ठीक है, दौलत खां को हरा दिया। कब हुआ था ये कमेंट मेरे को कंफर्म नहीं है कब हुआ था, मेरे को डेट नहीं मिली एग्जैक्ट, ना तो सन इसका मिला ना को डेट मिली, बस इतना है कि इसने हरा दिया। 1532 में हो सकता है, ये 1532-33 के करीब की बात है। ठीक है, अगला जो युद्ध था वो था मेड़ता, मेड़ता का युद्ध। ठीक है, मेड़ता, मेड़ता के युद्ध में इसने वीरम देव को हरा दिया, वीरम देव मेड़तिया। ये वीरम देव मेड़तिया है, ध्यान रखना, वीरम देव मेड़तिया को हरा दिया। तो वीरम देव मेड़तिया क्या किया, हारने के बाद में चला गया उस समय शेरशाह सूरी के पास, शेरशाह सूरी। ठीक है, ये 1500 शायद लगभग अपने बात हो सकती है, 1541-42 के करीब की बात हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद में युद्ध किया बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर में एक राजा था राव जैत सिंह। ठीक है, राव जैत सिंह जिसे आप एक कहानी के माध्यम से ही पढ़ते हो, या राव जैत सिंह के बारे में कुछ किताबें पढ़ते हो, राव जैत सिंह रो छंद करके। ठीक है, तो वो किताब किसकी थी मुझे कमेंट में बताइए, राव जैत सिंह रो छंद किसकी थी। इसने राव जैत सिंह को हराया, राव जैत सिंह एक्सपायर हो गया इसी में, मतलब मारा गया था। राव जैत सिंह के बाद में एक व्यक्ति था कल्याणमल। कल्याणमल क्या हुआ कि वो भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। तो राजस्थान के दो बंदे शेरशाह सूरी के पास चले गए थे, एक तो था वीरमदेव मेड़तिया और दूसरा था कल्याणमल बीकानेर वाला। ठीक है, ये दोनों शेरशाह सूरी के कान भरते रहते, जितना हो सकता उतने कान भरते भाई, गजब वाले। ठीक है, इस युद्ध को, जो बीकानेर वाला युद्ध था, ये 1541-42 में हुआ था, इसे पाहिबा या साहिबा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, 1557 1557 को एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। ये अजमेर में हुआ था। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो मेवाड़ के उदय सिंह थे इनको हरा दिया। ठीक है, उदय सिंह को हराया, मेवाड़ के उदय सिंह को हरा दिया। ठीक है, आगे चले सर। अब आगे देखो, जो आप जिस युद्ध के बारे में आप बात करना चाहते हो वो था गिरी सुमेल का युद्ध। एक इंपॉर्टेंट युद्ध था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध जो था वो 1544 1544 को हुआ। ठीक है, तारीख थी इसकी जनवरी 5। इसका जोर जोर का काम है, सारा जनवरी में हो रहा है। ठीक है, जोर जोर को जो इन्वेंशन के ड्यूबेट सारा जनवरी के दिन है ज्यादातर। ठीक है, तो एक तरफ तो सेना थी शेरशाह सूरी की। ठीक है, 1 लाख लगभग सैनिक बतावेंगे अंदर। एक तरफ था राव मालदेव प्लस जेता प्लस कुंपा, 1 लाख सैनिक आंकना। ठीक है, अब दोनों का ना लाख लाख सैनिक है, वो भी राजा तकड़ो है, वो भी राजा तकड़ो है। ठीक है, दोनों ही बेटा डर एक दूसरे के सामने जान उपराकर कह देगा तू थोड़ा सा हाथ लगाई के मन हाथ लगाई, इन शेरशाह सूरी कह देगा तू हाथ लगा के दिखा, इन वो कह तू हाथ लगा के दिखा। मतलब जी आप कई बार देख लिया नहीं, छोरा आपसे लड़ता हुआ जना भाई लक्षण सा कर वो करेगा तू लगा रही, बस बात हो गया है नहीं। चलो अब आगे देखो, तो यहाँ पर शेरशाह सूरी ने एक दांव खेला, क्योंकि वो सामने से लड़ने में असमर्थ हो रहा था। थोड़ा उसने सोचा कि यार अगर मैं सामने से लड़ूंगा तो हो सकता है कि मेरी सेना आ जाए, क्योंकि जो ये जेता कुंपा थे ये बहुत ही गजब के वीर योद्धा, शानदार योद्धा माने जाते हैं अपने समय के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जेता कुंपा के जो कुछ सैनिक थे उनकी सहायता से इनके शिविर में कुछ रुपए रखवा दिए। ठीक है, और जो मालदेव था, मालदेव के टेंट के बाहर रखवा दिया एक लेटर। और लेटर में क्या लिखा, लेटर में नाम लिख दिया इनका कि जेता कुंपा ऐसे करना कि जब सुबह तुम्हारा जो मालदेव है वो अपने सेना लेकर हमारे सामने खड़ा होगा तो तुम उसको मार देना।
ठीक है, और हमारे पास चले आना। हालांकि बापड़ा ठाई को नहीं बिके होने वाले जेता कुंपा को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ पता नहीं है कि वो क्या रहा है। बस इनके शिविर में कुछ पैसे रखवा दिए और इसके बाहर एक लेटर लिखवा दिया। ठीक है, जेता कुंपा को पता नहीं है हुआ क्या है। तो मालदेव ने कन्फर्म करने के लिए जेता कुंपा के शिविर की तलाशी ली और रुपए यहाँ पे मिल गए। जेता कुंपा निर्दोष होते हुए भी एक, जैसे अपने कह सकते हैं ना कि वो निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसके साथ सलूक ऐसा किया जा रहा है जैसे कि वो एक क्रिमिनल अपराधी हो। ठीक है, तो अपराधियों के जैसा सलूक हुआ इनके साथ। मालदेव ने जेता कुंपा को बिना कुछ बताए अपनी सेना लेकर लौट गया। ठीक है, जेता कुंपा सामंत थे, ठाकुर थे, सामंत ठाकुरों में आते थे ये। ठीक है, एक एरिया जैसे एक ठिकाना था, ठिकाने के सामंत को ठाकुर कहते हैं, वो थे। तो जेता के पास अपनी कुछ सेना थी 5,000 लगभग, कुंपा के पास अपनी कुछ सेना 5,000 लगभग। ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि 5,500 जा रही थी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में जेता कुंपा ने कहा कि यार हो क्या गया, दिन में उठे उठते यहाँ पे कोई सैनिक ने पूछो करे मालदेव जी की ने, मालदेव तो गियो कथे अच्छी करी यार के बेकार आदमी हो गए जमाई कथे, तो यार मालदेव ने धोखो देवा यहाँ किया कि वो देखो लेटर का जनाब। जेता कुंपा देखियो का तो चाल है दुश्मन की, या आपा कन तो कोई लेटर आई कोई ना, आपा कोई पैसा लिया, लेकिन फिर भी जेता कुंपा कह देखो अगर अपमान के इस कलंक के साथ मरना भी है, अगर अपमान का यह कलंक धोना है तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो पुठा गया तो भाई अपन तो अपराधी कह देगा, देशद्रोही गद्दार कह देगा। तो जेता कुंपा उस 1 लाख की सेना के साथ लड़ते हैं। ठीक है, 1 लाख की सेना के साथ लड़ते हैं। अब लड़ने की देखो क्या कारण रहे थे लड़ने का, एक बात बताता हूं आपको। ये दोनों इतने गजब के वीर थे कि इन्होंने दोपहर के लगभग उस समय का, जो उस समय का तीसरा पहर चल रहा था समय का, तीसरा पहर, तीसरे पहर तक सेना को रोके रखा इसने, तीसरे पहर तक। वो इतनी भयंकर मारकाट की इन दोनों ने, जिसको देखकर जो माल वो शेरशाह सूरी इसने एक बार बीच में रुकवा दिया कि एक बार रुको, रुको एक बार, मैं थोड़ा अपने ईश्वर से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी इबादत करना चाहता हूँ। तो ये बंदा वहीं पर बैठ गया पूजा पद्धति की तरह से। ठीक है, और ईश्वर को याद करने लगा और ईश्वर को बोलने लगा कि मैं दाप गई बेकार आदमी हूं, खत्म हो रहा हूं, ना समझ मूर्ख लंपट जिको मन के इसको वो मैं हूं भी, मैं भारत को राजा हूं, मैं अठे माटी गमा दगड़ा गमा क्या खतर आयो हूं, और आयो तो आयो ऐसा दो जना देखो ते किसा के अंग सगे बिड़ गयो, मैं मेरो दिमाग खराब हो गयो, हे महाराज मन ओ लड़ाई जिता दे बस, बाकी मैं कभी क्यों कौन मांगू। ठीक है, तो अब कहते हैं कि मतलब वो कह है, अब देख लियो थे मन ठाकुर ने। यहाँ पर इसका एक सेनापति था एक और, जलाल खां जलवानी, वो एक अन्य सैनिक दस्ता लेकर आया और ये युद्ध जीत जाते हैं। इस युद्ध में जेता और कुंपा शहीद हो जाते हैं। ठीक है, जेता कुंपा शहीद हो जाते हैं। जेता कुंपा आला उदल, इन चारों के लिए एक कविता या एक लाइन कही गई है कि 12 वर्ष सियार, 12 वर्ष कुकुर जिए 17 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। यानी कि कुत्ता 12 वर्ष जीता है, जो सियार है गिदड़ जिसे आप कहते हो वो 17 वर्ष जीता है, लेकिन एक जो क्षत्रिय होता है वो चाहे बुढ़ा हो जाए चाहे कितनी उम्र ले ले, लेकिन वो जब लड़ता है तो वो एक 18 साल के नौजवान की तरह लड़ता है। ठीक है ना, ये बात हुई थी यहाँ पे। इसके बाद जो माल अपने शेरशाह सूरी है इसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार करने के बाद इसने क्या किया कि कल्याणमल को बीकानेर दे दिया, कल्याणमल को क्या दे दिया, इसका बीकानेर वापस दिला दिया, और वीरमदेव मेड़तिया को मेड़ता दे दिया, और फिर जो मालदेव है वो सिवाना भाग गया। सिवाना जो है इसको मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहते हैं सिवाना को, है ना। तो उसके बाद में देखो क्या हुआ कि जैसे अब एक ये कलिंजर का युद्ध था, कलिंजर का युद्ध कब हुआ था बताओ। कलिंजर का युद्ध, कलिंजर अभियान के दौरान जो शेरशाह सूरी है 1545 के लगभग था, 1545 के करीब की बात है ये, 1545। कलिंजर युद्ध में ये जो शेरशाह सूरी है ये एक, जैसे ये यहाँ पर इसका वो बड़ा है असला गोला बारूद पड़ा है। ठीक है, यहाँ से ये एक
बक्का बुक्का या बक्का जो था, उक्का हक्का जो था, इसके एक युद्ध का एक हथियार होता है बुक्का, वो बुक्का चला रहा था यहाँ से, यानी ये प्रकार की तोप मानी जाती है। मतलब ऐसे वाली तोप होती है, ऐसे यहाँ पे ये लगा होता है, यहाँ से एक गोला रखने की जगह होती है, ये यूं चलता है, ठीक है, वो चला रहा था। लेकिन कहीं से इसमें कोई खराबी आ गई और ये जो गोला था वो यहीं गिर गया। जट्ठे वो खड़े हो बठे गोलो गिरो और चिक्को शेरशाह सूर्य वो चिकन लेग पीस बन के तैयार हो, ठीक है, यानी कि एक्सपायर हो गया था। इसके बाद में मालदेव ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया, जोधपुर पर मालदेव ने दोबारा अधिकार कर लिया। और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। जब दिन मृत्यु हुई नहीं मालदेव की जब मृत्यु होती है तो मालदेव की जो रूठी रानी थी उम्मा दे, सारी जिंदगी आरू सड़ी रही है, लेकिन जब इसकी मृत्यु होगी तो ये इसके साथ सती हो जाती है। देखो किसी ऋषि है, सती होगी सागे, है ना। चलो, अब आज जो है वो मालदेव कंप्लीट हो गया है। आपके 3 राजा हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो राजा हमने कंप्लीट किया राणा सांगा, दूसरा राजा राणा प्रताप और तीसरा राजा राव मालदेव। अब एक जो राजा है वो था राव चंद्रसेन, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज नहीं करेंगे लेकिन अगली कक्षा में इसको, राव चंद्रसेन को, एक मानसिंह कछवाहा, और एक हम राजा करेंगे राणा राज सिंह प्रथम, ठीक है। ये 3 जो राजा हैं वो आपको पढ़ के आने हैं, हो सकता है कल कर लें, हो सकता है परसों, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा वैसे ही हम इसको क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आप एक काम करो, देखो भाई आप लाइक कमेंट और शेयर जो है वो नहीं करते हो ना, तो कोई कमेंट भी एक आधे बच्चे के आते हैं, लाइक नहीं करते हो क्लास को, शेयर नहीं करते हो किसी के साथ। आपको मैं बता दूं, मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए कैसे भी करके, इस 28 तारीख से पहले पहले कैसे भी कराओ, मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को तो वो जो लाल वाला बटन है ना, ऐसे वाला, इसके ऊपर सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको वो दब जाना चाहिए, चाहे कुछ भी उस पर फेंक के मारो, मेरे को नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय